नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं सेशन 2023 और 24 का कक्षा 8 का नया सिलेबस बेंच। तो विद्यार्थियों, ये नया बेंच बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस बेंच के अंदर हम सीखने वाले हैं हर एक बेसिक चीज़ें, हर एक फार्मूले। तो विद्यार्थियों, ये बड़ा ही बेंच इजी और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखना विद्यार्थियों, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं विद्यार्थियों। ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पर वो समीकरण का अध्ययन करेंगे जिसमें केवल एक चर होता है। अब आप बोलोगे कि सर, चर कौन सा होता है? चर वो होते हैं जिसमें केवल एक्स वाई जेड चर क्या होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, जो सिर्फ केवल अकेले आते हों। जैसे कि कोई इक्वेशन है, जैसे कि 2x + 3 है, तो इसमें एक एक्स आ गया, इसके साथ ये नहीं होगा कि 2xy आ जाएगा। अर्थात कोई भी इक्वेशन होगी वहाँ पे ओनली क्या मिलेगा? एक ही चर मिलेगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे चाहे कुछ भी मिले, y मिले, z मिले, लेकिन मिलेगा केवल एक चर। हम ऐसी इक्वेशन अर्थात ऐसी समीकरण का हल करेंगे जिसमें केवल एक चर हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको एक्सरसाइज 2.1 पर। तो विद्यार्थियों, हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर हमें कुछ समीकरण दी गई है, उनको हल करना है। तो विद्यार्थियों, कहा गया है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए, कुछ कुल मिलाकर हमें 11 इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अंदर हम इसको बारी बारी कर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा आइडिया लेके आया हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप इनको हमेशा याद रख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी कहीं भी उनको रटना पड़े। तो विद्यार्थियों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर शर्त यह है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि x - 2 = 7। विद्यार्थियों, एक बात याद रखना कि निम्न समीकरण को हल करने का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड चर कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड का मतलब चर ए बी सी कुछ भी हो सकता है पूरी ए बी सी डी में से। लेकिन यहाँ पे हमें हल करने का मतलब क्या होता है, आप बस ये जान लो कि हल करना किसको होता है। ये कहता है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो चर दिया हुआ हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, उसको हमें एक साइड रख के उसको सिर्फ अकेला करके उसी का मान निकालना है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। तो यहाँ पे चर क्या है विद्यार्थियों? एक्स चर है, x - 2 बराबर में 7 दिया है। तो इसको हल करते हैं। देखना, तो देखिए, मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे चर क्या है? x है। x का यदि मैं मान निकाल लेता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाती है? सोल्व हो जाती है। तो विद्यार्थियों, कैसे करेंगे इसको? देखना, ये x - 2 = 7 है। एक बात याद रखना कि यदि बराबर हो और बराबर के इधर माइनस हो, यदि माइनस को इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाता है? प्लस, और प्लस को मैं बराबर की इस साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाता है? वो माइनस बन जाता है। इसी प्रकार यदि गुणा है तो बराबर की इधर जाएगा तो क्या बन जाता है? भाग बन जाता है। और इसी प्रकार यदि भाग को मैं इसके बराबर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? गुणा बन जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों, यदि वो इस साइड माइनस है तो इस साइड जाकर वो प्लस हो जाएगा, यदि वो इस साइड प्लस है तो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। यदि गुणा में है तो भाग में हो जाता है, और प्लस यदि भाग में है तो गुणा में हो जाता है। आई होप कि आप ये तो जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का बताने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम ऐसा करने वाले हैं। देखना, जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x - 2 = 7। आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि इसमें चर कौन सा है। तो चर कौन सा विद्यार्थियों? x है।
तो हमारा गोल उद्देश्य फिक्स हो जाता है कि कैसे भी कैसे करके x को एक साइड रख के उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे x है, मैंने x को वहीं रखा और ये -2 है, इधर भेजूँगा। क्यों भेजूँगा? क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि x को कैसे भी कैसे करके बचाना है। आप ये मान लो विद्यार्थियों कि जो चर मिलेंगे आपको क्या करना है, उनको दोस्त बनाना है। चर है उनको क्या करना है, दोस्त बनाना है, उनके साथ दोस्ती करनी है। ठीक है, यदि चर के साथ आप दोस्ती कर लेती हैं, दोस्ती करने का मतलब ये नहीं होता कि दोस्ती करके आप छोड़ देती हैं। दोस्ती करने का मतलब है आपको दोस्ती निभानी है। और निभाएंगे कैसे? यदि आपका दोस्त कहीं भी मुसीबत में हो तो उसको बचा के लेकर आना है। तो यहाँ पे एक्स है, मान लो कि ये इसके दुश्मन है, इस दुश्मन ने इनको घेर रखा है, तो आपको क्या करना है, इस एक्स को बचा के लेके आना है। तो जो ये आपका चर है उसको यहीं रखना है और ये -2 है उसको मैं इस साइड भेजूँगा। यहाँ पे देखना 7 तो पहले ही था और ये -2 मैंने इधर भेजा, तो -2 था और बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था जो इधर माइनस का होता है वो इधर जाके क्या हो जाता है, प्लस का बन जाता है। तो यहाँ पे देखना x बराबर, और 7 और 2 कितना होता है विद्यार्थियों, 9 होता है। और इस प्रकार हमारे पास x का मान निकल के आ जाता है 9, और यही हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। इस प्रकार आपको क्या करना होता है, इक्वेशन को सरल करना होता है। तो विद्यार्थियों यदि आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट और लाइक करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको समझ में आया है। तो चलिए विद्यार्थियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि y+3 बराबर क्या है, 10 है। y+3 बराबर 10 आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको हल करना है। तो सेम वही यहाँ पे इस बार चर दिया है y, तो आपको क्या करना है, कैसे भी कैसे करके y का मान निकालना है। तो विद्यार्थियों y को मैंने मान निकालना है, तो y तो मैंने यहीं रख लिया, लेकिन जो +3 है अर्थात जो इसके साथ एनिमी है, शत्रु है, उसको एक साइड भेजो। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य समझो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चर मिले आपको उसको एक साइड करना है और बाकी को एक साइड भेज के उनको हल कर दो। आपकी इक्वेशन, आपकी समीकरण है वो हल हो जाएगी। जैसे कि y+3 = क्या है, 10 है। तो मैंने क्या किया, मैंने y को बचाना है। मान लो कि आप दोस्त हो y की और y को बचाना है, तो इसके साथ सबसे पहले आप आओगे और आपने देखा कि इसके साथ तो एक शत्रु खड़ा है, तो आप क्या करोगे कि इस +3 को आपने आके इधर भेज दिया। तो ये प्लस का 3 था विद्यार्थियों, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 तो यही थी, लेकिन ये प्लस का 3 था, इधर आएगा तो -3 बन जाएगा। इस प्रकार y 10 में से 3 गया विद्यार्थियों, क्या बचता है, 7। और इस प्रकार विद्यार्थियों आपका y का मान निकल के आ जाता है और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। विद्यार्थियों इस प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इक्वेशन बड़ी इजी है। आप यदि मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस चीज़ को कैसे निकाल रहा हूँ, वास्तव में इससे आसान कोई टॉपिक है ही नहीं, न ही इससे आसान कोई क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखना ये आगे आगे क्या करता है, आपका दोस्त है वो दुश्मन है। देखो यदि आप भी चालाक होते जाएंगे तो आपका दुश्मन भी चालाक होता जाएगा। तो इस बार आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं, आपको बस आपका एक उद्देश्य रखना होगा, कैसे भी कैसे करके जो हमारा चर है उसको दोस्त है, चाहे जेड हो चाहे वाई हो, वो हमारा क्या होता है, दोस्त होता है, उसको बचाना होता है। तो यहाँ पे देखो मुझे करना है कि जेड का मान निकालना है, अर्थात जेड को एक साइड करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखना अब मैंने देखा कि जेड तो इस साइड है, लेकिन इसके इस साइड भी क्या है, शत्रु है, और इस साइड भी शत्रु है। देखो मैंने शत्रु माना ये नहीं है कि इसके शत्रु है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको एक बार इसको शत्रु मान लेना है, क्योंकि जो हम एक ट्रिक से समझते हैं वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो देखो ये जो आपका दोस्त था वो जेड है, और आपने जाते ही देखा कि इसके साथ तो +2 है, तो आपने क्या किया, इस +2 को इधर भेज दिया। तो 6 तो पहले ही था और ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब बताओ इधर क्या बच गया, जेड बच गया, और 6 में से 2 गया 4, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो जेड की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास 4। देखो जेड का मान 4 आ जाता है और हमारी इक्वेशन
है वो हल हो जाती है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाता है। विद्यार्थियों ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी थे, ठीक है, वास्तव में मज़ेदार क्वेश्चन हैं। और अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वास्तव में ये इस बार देखने वाले हैं कि हमारा जो दोस्त है उसको किस मुसीबत से हम बचा के लेके आएंगे। बस हमें आगे वाला शत्रु है वो मजबूत मिलता जाएगा और हमें उतनी ही शक्ति से हम उसको बचा के लेके आएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में मत लिख देना, मैंने तो आपको एक सिर्फ ट्रिक बताई है ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सकें। और एक बार सीख गए ना फिर आपको नए ही ट्रिक की जरूरत होगी। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। अब विद्यार्थियों अब हमें इस इक्वेशन को हल करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ गया, अब हमें डरना नहीं है क्योंकि शत्रु भी हमें बारी बारी से अलग अलग हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दोस्त जो चर है उसको एक साइड रखना है। आपका चर क्या है, यहाँ पे x है ना, उस चर को एक साइड रखो, जहाँ भी हो चर को एक साइड रखना, ठीक है। इसके साथ में आपने देखा कि 3/7 भी इसके साथ है। कैसे करके यदि मैं इस 3/7 को इधर भेज दूँ तो x केवल अकेला बचता आएगा और मेरा काम क्या है वो सफल हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, x को तो आपने यहीं रखा, लेकिन आपने 3/7 को बराबर की इधर बेचा। बराबर की इधर पहले क्या था, 17/7 था, लेकिन जैसे ही आपने 3/7 प्लस का था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने x का एक साइड तो कर लिया, लेकिन आप सफल तब होंगे जब इसको आप हल कर लेंगे। तो विद्यार्थियों x = अब आपको इसको हल करना है। आप इसको हल कैसे करेंगे विद्यार्थियों, आपको इसको एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम समापवर्ती, और वो लेना मैंने आपको सिखा रखा है। तो विद्यार्थियों इसका लघुत्तम कैसे आएगा, यदि आपको फिर भी नहीं पता है तो आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। और यदि आपको नीचे दोनों संख्या समान मिलती है तो आप उनमें से एक संख्या उठा लेना, वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे दोनों जगह क्या है, 7 है। और देखो विद्यार्थियों इसकी ट्रिक होती है, छोटी छोटी ट्रिक, जैसे कि जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक बात याद रखना, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखने की योग्य है। यदि किसी भी संख्या के नीचे वाली ऊपर कुछ भी हो जाए, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मैंने कुछ नहीं देखा, ठीक है, ऐसे हो, नीचे यदि 2 2 3 3 कुछ भी हो, लेकिन नीचे वाली संख्या सेम होगी ना, वही उसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है। मान लो इसके नीचे 3 3 है और वही इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ गया, इसका आ गया 3 आ गया, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या को जोड़ के लिख दो, 12 और 2 14, क्या आ गया, 14/3। कहने का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पे इसका एलसीएम तो 7 आ गया। अब लघुत्तम समान एलसीएम लेते हैं तो उसका कंडीशन क्या होती है, शर्त होती है कि आपको नीचे जो एलसीएम आया है उसको पहले नीचे वाली संख्या में भाग देना है, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना होता है। लेकिन यदि आपकी नीचे वाली दोनों संख्या समान हैं तो आपको डायरेक्ट ऊपर जो संख्या है जैसे कि जैसा है वैसा लिख देना। जैसे कि यहाँ पे क्या 17 है और माइनस है और 3 है, तो ऐसे का ऐसा लिख दो। और यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन इतना जल्दी बन जाता है। तो देखिए 17 में से 3 गया 14, और 14 और नीचे क्या है 7, और जब 14 में 7 का भाग दिया तो विद्यार्थियों क्या आएगा, 7 दूनी 14, और x का मान क्या निकल के आ जाता है, हमारे पास 2 निकल के आ जाते हैं। और इस प्रकार हमारी इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाता है, हल हो जाता है। क्या वास्तव में विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन समझ में आया और आपको क्वेश्चन समझने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके मुझे बता देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 6x = 12। देखो कई क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ये कुछ नहीं करती हैं, इसको हल करना है। तो विद्यार्थियों अब आपने देखा कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ये होता था कि x प्लस में होता तो x के प्लस में कोई संख्या होती थी या फिर माइनस में होती थी, हम उसको साइड में भेज दिया करते और x का मान निकाल लिया करते। लेकिन इस बार क्या है कि सर इसके तो साथ में गुणा में दिया हुआ है, तो क्या हुआ, हमें डरना नहीं है।
यदि आपको इस प्रकार संख्या दी है तो मैंने बताया था आपको करना क्या, आपको सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपका चर है उसको एक साइड रखना। यहाँ पे 6x इजिकल टू 12 है ना, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस x को तो मैं यहीं रखूँगा, लेकिन कैसे करके इस 6 को मैंने गायब करना है। यदि इस कैसे करके इस 6 को गायब कर देता हूँ ना, तो मेरा क्या है, काम बन जाएगा और मेरा x का मान निकल जाएगा और मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यदि मैं 6 यहाँ पे देखो इसके x के साथ चिपा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 6 इसके गुणा में, 6 गुणा x बोला जाता है इसको। और आपको पता है कि कोई भी संख्या गुणा में हो तो बराबर में इधर जाके क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे सर भी वो तो भाग में हो जाती है। तो मैं यदि 6 को गुणा में था इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और यहाँ से 6 क्या हो जाएगा, गायब, क्योंकि मैंने 6 गुणा में था इधर भेज दिया। और जब 12 में 6 का भाग दिया तो कितना आया, 2 आया। तो x इजिकल टू 2। इस प्रकार x का मान आ गया 2 और हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको इसको हल करना था। वास्तव में बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों। चलिए अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर 6 हल करते हैं। देखना विद्यार्थियों, एक बात और बता दूं कि जो आपका इस बार नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ प्रश्नावली 2.1 और 2.2 सिर्फ 2 ही चैप्टर एक्सरसाइज पढ़नी है, पीछे की तरह 2.5 तक नहीं पढ़नी है। तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया है, तो आपको डरने की तो वैसी ही जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, t/5 और बराबर क्या है 10। तो आपने इस बार सोचा कि सर इस बार तो चर क्या आ गया, टी। तो मैंने बोला था कि चर कोई भी आ सकता है, हमें तो उसको दोस्त बना के उसको एक साइड रख के उसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे भी निकालें। तो देखना t/5 है, तो अब मुझे तो कैसे करके t को एक साइड रखे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखेंगे सर कि इसके नीचे 5 है, कैसे करके यदि मैं 5 को ख़त्म कर देता हूँ तो मैं t की वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैंने क्या सोचा कि ख़त्म करने का आइडिया तो ये है कि इस 5 को मैं कैसे करके इधर भेज दूँ। तो यहाँ पे देखो t की भाग में है ना 5, और मैं इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बराबर में यदि भाग में हो तो बराबर के इस साइड भेजती हैं तो वो गुणा में हो जाती हैं। तो यदि 5 भाग में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के गुणा में ही चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से गायब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार t बराबर 10 को 5 से गुणा किया 50 हो जाता है, और t बराबर आपका आंसर आ जाता है 50, और यही आपका इक्वेशन का हल होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों बड़ी ही इजी इक्वेशन है, इसको हल करना है। वैसे जो आपको इसमें बुक में आपका आंसर के जो तरीका दिया है विद्यार्थियों वो थोड़ा अलग सा तरीका है, लेकिन बिल्कुल इजी तरीका वो है, लेकिन मैंने अपने तरीके से आपका जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम पार्ट नंबर 6 को भी सोल्व कर लिया है। अब चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 7 पर। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है, अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन में और ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2x/3 इजिकल टू 18। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो क्या हो गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें प्लस में मिला था, माइनस में मिला था, एक साइड भेज दिया, कोई बात नहीं। उससे बाद में हमें तो गुणा में मिला तो भाग में भेज दिया, भाग में मिला तो गुणा में भेज दिया। अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, वही क्वेश्चन दिया है, इसमें प्लस भाग गुणा सब दे दिए, सॉरी इसमें गुणा और भाग दोनों दे दिए। अब आपको क्या करना है, बस आपका उद्देश्य तो एक होना चाहिए, कैसे करके x को बचा के उसका x का मान निकालना है। आप ये याद रखो कि आप बचाने आए हैं और x के साथ में 2 और 3 क्या है, इसको शत्रु है, और कैसे करके इसको ख़त्म करना है। तो क्या करते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको सबसे पहले 2x को तो 2x रखते हैं। सबसे पहले वो 3 देखो भाग में था, इसको मैंने इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, अर्थात गुणा में जाएगा तो 3 गुणा में हो जाएगा। यहाँ पे 18 था, गुणा में 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2x इजिकल टू 18 को 3 से गुणा किया 54 आया। अब मैंने देखा कि 3 को मैंने ख़त्म कर दिया, कैसे, और 2 को भी करना है। तो सर ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको सीख लिया है। तो चलिए कैसे करेंगे, इस 2 को गुणा में था इधर भेजा तो भाग में,
और 54 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है 27, और x का मान क्या आ जाएगा 27। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों आपको हल करना था। ठीक है, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, वास्तव में आपको भी मज़ा आ रहा है क्योंकि बार बार क्वेश्चन का रूप बदल के दे रहा है और हम उसको हरा देते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि हम इस तरह क्वेश्चन वाले को हराएं? तो आगे वाला क्वेश्चन देखना। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको किस में वैल्यू निकालनी है, आपको y की। तो विद्यार्थियों कैसे निकाल लेंगे, आपने पता है कि कैसे भी कैसे करके मुझे तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके साइड में या गुणा में उसको एक साइड भेजेंगे और y को एक साइड रख के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो y के भाग में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या भाग में होती है वो साइड में जाके गुणा में हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 1.6 तो पहले ही था, लेकिन गुणा में क्या हो जाएगा 1.54 हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है y। अब मैं यदि 1.6 को 1.5 से गुणा कर देता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 1.6 को 1.5 से गुणा करते हैं, वही मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 5 3 8, ये देखो ये आ गया। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, एक के बाद पॉइंट था ना, एक के बाद तो हम गुणा करते हैं तो एक और एक 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, गुणा करके देखो इसमें भी एक के बाद पॉइंट था, इसमें भी एक के बाद पॉइंट था, तो इसमें हम क्या कर देते हैं गुणा करते हैं तो 2 के बाद पॉइंट, यदि एक होता है तो उसमें 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, जैसे कि इकाई दाई 2 के बाद में पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.40 y की वैल्यू आ जाती है और यही इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार आपको सोल्व करना होता है। तो विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर 9 सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या है विद्यार्थियों, देखना। ये आपका पार्ट नंबर 9, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 7x - 9 = 16। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, सेम हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, जो अभी तक क्वेश्चन किया है उन सब को मिलाकर इसमें दे दिया है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपका सिर्फ उद्देश्य क्या है कि कैसे भी कैसे करके हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, अर्थात x को एक साइड करके इक्वेशन को हल करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कैसे भी कैसे करके हैं, मेरी नज़र पड़ी इस 9 पर, ये माइनस का 9 था, इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, 7x ऐसे का ऐसा, और ये प्लस का 16 तो था ही, लेकिन जैसे भी माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा विद्यार्थियों, 7x = 16 और 9 कितना होता है विद्यार्थियों 25 होता है। ठीक है, 16 और 9 25 होता है। यदि अब मैंने देखा कि मैंने 9 को तो ख़त्म कर दिया, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ अभी भी एक 7 है वो इसके साथ चिपका हुआ है, तो कोई बात नहीं, 7 क्या है गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 25/7। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हल हो जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा विद्यार्थियों। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए देखते हैं। बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ी मज़ेदार चैप्टर है और अच्छे नंबरों का चैप्टर है विद्यार्थियों। मैं नहीं चाहता कि आपके एक भी नंबर इस चैप्टर से कटे। मैंने जो हर एक मेरे से जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन आप कमेंट करके बता देना विद्यार्थियों कि आपको कैसा लगा। क्या आपको ऐसी तरीके से पूरा मैथ समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 14y - 8 = 13 है। आपको यहाँ से इसको हल करना है। तो विद्यार्थियों क्या करना, आपको सबसे पहले
कैसे करके आपको ये देखना होता है कि चर कौन सा चर, यहाँ पे y है। तो अब मेरी नज़र पड़ी कि कैसे करके इस y को मैं बचा लूँ, अर्थात एक साइड करके इसका मान निकाल लूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखना 14y तो मैंने ऐसे का ऐसा ही रखा, लेकिन यहाँ पे 13 था, माइनस का 8 था, इस माइनस के 8 को मैं इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तो 14y बराबर 13 और 9 कितना होता है विद्यार्थियों, 13 और 9 होता है विद्यार्थियों 22। ठीक है। तो विद्यार्थियों अब मैंने 8 था यहाँ पे, 13 और 8 कितना होता है विद्यार्थियों, 21 होता है। 13 और 8 होता है 21। अब विद्यार्थियों मैंने इस 8 को तो ख़त्म कर दिया, अब मुझे इस 14 को और ख़त्म करना है। तो विद्यार्थियों 14y बराबर 21। अब इसके 14y की गुणा में है तो इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, y इजिकल टू आपके पास निकल के आ जाएगा 21/14। और इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो जाता है, हल हो जाता है विद्यार्थियों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है। तो विद्यार्थियों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर है कि 17 प्लस 6p बराबर 9। यहाँ से आपको हल करना है। तो विद्यार्थियों क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले जो p वाला संख्या होती है अर्थात उच्चर वाली है उसको एक साइड रखना है। बार बार कह रहा हूँ, इसी बात पर गोल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। क्यों कह रहा हूँ, आप जब इसको सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। विद्यार्थियों प्लस का 17 था, मैंने इसको इधर भेजा तो 6p तो ऐसे का ऐसा रखा, और यहाँ पे 9 था तो 9 को ऐसे का ऐसा रखा। प्लस का 17 था तो मैंने इधर भेजा तो माइनस का 17। अब विद्यार्थियों 6p तो ऐसे का ऐसा, 9 में से 17 गया तो आप कहेंगे कि विद्यार्थी सर 9 में तो 17 जाता ही नहीं, 17 में से 9 जाता है। कोई बात नहीं, 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 गई 8 बचती हैं। लेकिन यदि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हम उसके आगे चिन्ह माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 9 में से 17 घटाते हैं तो माइनस का 8 बचता है। तो इस प्रकार माइनस का 8 आता है। और p बराबर क्या होगा विद्यार्थियों, अब देखना कि 6p बराबर माइनस का 8 है, माइनस का 8 है तो मुझे इस p की वैल्यू निकालनी है। और 6 गुणा में तो इधर से भेजूंगा तो भाग में। तो इस प्रकार p की वैल्यू आ जाती है मेरे पास माइनस का 8/6। अब देखना विद्यार्थियों इसको भी मैं और सरल कर सकता हूँ, माइनस की 8/6 को भी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। माइनस का 2 चौके 8 और 2 तिये 6। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, p की वैल्यू निकल के आती है माइनस के 4/3। और यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप कि आप इसे भी समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने 11 क्वेश्चन कर लिए होंगे। इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है। और मैंने जो इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, कराने को 2 मिनट लगेंगे, मैं करवा दूंगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मैंने जो अभी इतनी मेहनत आपके लिए की है, क्या वास्तव में आपके लिए वो बहुत है। तो विद्यार्थियों आप क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्व करके आप कमेंट में मुझे इसका आंसर दोगे। तो आप जिसको हल करना क्वेश्चन नंबर 12 को, और कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने केवल एक छोड़ा है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 2.2 रहता है। विद्यार्थियों छोटा सा चैप्टर है 2.1 और 2.2, बिल्कुल मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ में फास्ट बोल गया, तो आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से पूछ सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ रटते हुए नहीं चलना है। हर एक चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखते हुए चलना है। विद्यार्थियों यदि आपको वास्तव में हमारी क्लास अच्छी लगी है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना,
ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो स्टडी है वो रेगुलर चलती रहे। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।